हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि सब्जेक्ट साइंस का है। बहुत ही डिमांड थी इस चैप्टर की, बहुत ही डिमांड थी क्लास 9th के चैप्टर साइंस चैप्टर की, तो इसलिए हमने आज इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो किस मैटर की बात कर रहा है भाई? हर एक चीज़ मैटर है। आपके इर्द गिर्द देखें, चाहे चारों डायरेक्शन में देख लें तो आपको मैटर ही मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मैटर है क्या। देखिए, मैटर जो है उसकी एक शेप होती है, साइज़ होता है, मास होता है। ये चीज़ याद रखिए। किसी चीज़ का बना होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसमें, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में है वो मटेरियल से बनी हुई है। तो जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर का। किसका नाम दिया है? मैटर का। तो अब यहाँ पे जो बुक के अकॉर्डिंगली एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, फूड जो हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है ना, या फिर पार्टिकल जो है सैंड का, वो भी मैटर ही है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम आगे पीछे देखते हैं कि जितनी भी चीज़ हमने अभी बात की, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनमें मास होता है, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनमें मास और वॉल्यूम होता है। तो बड़े पुराने टाइम की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग से ही जब इंसान पैदा हुआ था, ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो अपनी मतलब कि जो सराउंडिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने में लगे हैं। मतलब तब से ये चीज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि अपने नेचर के बारे में वो समझने की कोशिश जो है करते थे, और अभी तक हम उसको समझने की कोशिश ही किए जा रहे हैं। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है 5 बेसिक एलिमेंट्स में, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स। हमारे जो फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर, बड़ी देर पहले की बात है, तो इसमें आ जाते हैं पंच तत्व। क्या आते हैं? पंच तत्व। अब पंच तत्व क्या है? पंच तत्व एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर, ठीक है। ये पांचों, और इनके मुताबिक लिविंग हो या नॉन लिविंग, ये 5 तत्वों के बने हुए हैं। जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे ना, वो उनकी भी क्लासिफिकेशन जो थी मैटर के रिगार्डिंग फाइनली यही थी, ठीक है। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट की बात करें जो आज के, इन्होंने इवॉल्व की है 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मैटर की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती हैं और केमिकल नेचर पे मैटर के, ठीक है। एक किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर। ये आज के साइंटिस्ट जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन इस टाइप पे करते हैं। किसकी? मैटर की। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल एस्पेक्ट्स जो है मैटर की, वो हम सबसे मतलब बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चलिए हम फिजिकल नेचर पढ़ते हैं। देखिए, अब पहले पॉइंट में इसने बोला है कि मैटर किसका बना है? पार्टिकल्स का, ठीक है। कहते बड़ी देर तक 2 स्कूल जो थे थॉट के, मतलब 2 स्कूल होंगे जहाँ पर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन चलता होगा। तो नेचर ऑफ मैटर के रिगार्डिंग ये 2 स्कूल ऑफ थॉट जो थे, ये मतलब कि क्या कर रहे थे उस टाइम पे प्रिवेल थे। बड़ी देर के पहले की बात कर, एक स्कूल बिलीव करता है मैटर जो है वो एक कंटिन्यूस है, जस्ट लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे लकड़ी का ब्लॉक होता है, ठीक है। जबकि दूसरा स्कूल जो है वो कहता है कि मैटर जो है किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स, जैसे कि सैंड। तो अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इसके नेचर के बारे में जानते हैं, क्या एक कंटिन्यूस है या फिर पर्टिकुलेट है, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी जो है यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने कहा एक 100 ml बीकर लेना है आपने, उसको हाफ फिल करना है पानी के साथ और उसका लेवल मार्क कर देना है पानी का। उसमें कुछ साल्ट को डिज़ोल्व करना है या शुगर को ग्लास रॉड के हेल्प से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जर्व करना है चेंज, कोई वाटर लेवल में ऑब्जर्व करना अपने चेंज कि हुआ। तो क्या सोचते हो आपकी क्या हुआ होगा साल्ट के साथ या शुगर के साथ? तो कहाँ गई वो? गुम हो गई? कहाँ गई? क्या लेवल जो है वाटर का चेंज हुआ? तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक्टिविटी में अपने आप से पूछने हैं। देखिए, सभी यहाँ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें एक ज़रूरत है किस चीज़ की? आइडिया की। मैटर जो है वो बना है पार्टिकल्स का। एक आइडिया दिमाग में फिट कर लो कि किसका बना है मैटर? पार्टिकल्स का। तो स्पून में क्या था? साल्ट था या शुगर था? अब ये पूरे पानी में फैल गया। देखिए, स्पून में कितना था, मतलब कि जितना स्पून आप देखते हो स्पून में कितना ही होता है। अब पानी इतना ज़्यादा था तो पानी में फैल गया। तो इट मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है? ये देखिए, ये पार्टिकल्स, ये वाटर है और आपने साल्ट ऐड किया इसमें। अब देखो वाटर और साल्ट,
यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये तो पता नहीं चला इसके पार्टिकल कहाँ गए। यानी कहने का मतलब जब हम डिज़ोल्व करते हैं साल्ट पानी में, जो पार्टिकल्स होते हैं साल्ट के, वो क्या करते हैं, जो पानी के बीच में स्पेसेस होती हैं उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आई समझ? पानी के बीच में जो स्पेसेस होती है ना, स्पेस क्या होती है, जगह होती है, वाटर पार्टिकल्स उसके बीच में जगह होती है, उस जगह को ऑक्यूपाई कौन कर लेता है, साल्ट के पार्टिकल्स, बस दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है कि साइंस पढ़ते हैं तो एक्टिविटी परफॉर्म करना ज़रूरी है। देखिए 2-3 क्रिस्टल लेने आपने पोटेशियम परमैंगनेट के, और इनको डिज़ोल्व करना है 100 ml वाटर में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अप्रॉक्स 10 ml जो सोल्यूशन निकालना है और इसको डालना है 90 ml ऑफ क्लियर, साफ पानी में आपने 10 ml जो है ये सोल्यूशन डाल देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 10 ml सोल्यूशन निकालना है और इसको एक और 90 ml ऑफ क्लीन वाटर में डाल देना है, ठीक है। अब इसको आपने डाइल्यूट करते जाना है सोल्यूशन को, ठीक है, 5 या 8 टाइम्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, क्या वाटर का कलर वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि क्या वाटर का कलर वैसा ही रहेगा, मतलब कलर वही कलर जो है वो अभी चल रहा है, उसका मतलब कि कोई फेंट शेंट नहीं हुआ, तो वाटर का कलर आपने देखना है, ठीक है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि फ्यू क्रिस्टल जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के एक कलर कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि 100 नहीं 1000 लीटर। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या है, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो हैं एक क्रिस्टल में होते हैं, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, जो डिवाइड करते जाते हैं अपने आप को किसमें, स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमने मतलब कि किसके थ्रू देखा, ये हमने मतलब कि जो एक्टिविटी परफॉर्म की इसके थ्रू, ठीक है। तो सेम एक्टिविटी जो है आपने क्या करना है, हम कह सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं 2 ml ऑफ डिटोल डाल के, अब पोटेशियम परमैंगनेट को साइड पे रखो, डिटोल यूज़ करना है। तो स्मेल जो है आप डिटेक्ट कर सकते हो, इवन आप रेपिटेशन करोगे डाइल्यूशन का, यानी कि बार बार करोगे तब भी उसकी स्मेल रहेगी। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके पार्टिकल जो हैं डिवाइड करते जा रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। स्मॉल मीन्स कि इतने स्मॉल कि ये आपकी इमेजिनेशन से दूर है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और इसमें आ जाता है हमारा सेकंड चीज़, पार्टिकल्स जो है मैटर के, इनमें स्पेस होती है इनके बीच में, ठीक है। तो एक्टिविटी जो ऊपर हमने पढ़ी दो, एक तो आपकी शुगर की, साल्ट की, डिटोल की और पोटेशियम परमैंगनेट की। तो इसमें देखा कि आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टिकल किसके, इन सभी के। तो सिमिलरली जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं जिसको हम लेमनेड बोलते हैं, तो पार्टिकल्स जो हैं एक टाइप ऑफ मैटर के वो स्पेसिस में चले जाते हैं बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, यानी कि एक दूसरे की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। इधर से हमें पता चलता है कि एनफ स्पेस होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, यानी कि उनके बीच में, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है यहाँ पे बताया गया है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब कैसे कर रहे हैं मूव, देखिए आपने क्या करना है, एक अनलिट इंसेंस स्टिक, अनलिट होगी जो जलाई नहीं है, इसको आपने किसी अपनी क्लास में एक कॉर्नर पे रख देना है, कोने में। अब आपको कितनी नज़दीक जाना पड़ेगा इसको स्मेल करने के लिए, मतलब स्मेल मीन्स कि आपको खुशबू लेने के लिए, जैसे कि आपको खुशबू नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, उस इंसेंस स्टिक के पास जाओगे, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसको जलाना है, तो क्या होगा, क्या आपको एक डिस्टेंस पर बैठे हुए उसकी स्मेल आएगी, आपने रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो एक्टिविटी 1.4 में आपने देखिए यहाँ पर क्या बताया है, आपने 2 ग्लास लेने हैं या बीकर लेने हैं, उनको पानी के साथ भर देना है। अब उसमें ड्रॉप ऑफ ब्लू या रेड इंक डालनी है स्लोली और केयरफुली, किसके साइड्स, अलॉन्ग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर, ठीक है, साइड बाय साइड, और हनी डालना है सेम वे में सेकंड बीकर में, ठीक है। तो अब उनको दोनों को अनडिस्टर्ब छोड़ देना, यानी कोई डिस्टर्ब नहीं करना अपने घर में, और या फिर जहाँ क्लास में है तो क्लास में आपने उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। तो
जब आपने इंक डाली तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने हनी डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। कितने घंटे या दिन लगेंगे जो हम कह सकते हैं किसी उस कलर जो है इंक का स्प्रेड करने में पूरे पानी में, ठीक है। कितने दिन लगें या कितने घंटे लगेंगे उसको पूरा स्प्रेड करने में उस पानी में इवनली मीन्स कि बराबर पूरे पानी में, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.5 देखिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको डालना है ग्लास ऑफ हॉट वाटर में, यानी कि गर्म पानी में, ठीक है। और अनदर जो है उसमें कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है। स्टेयर नहीं करना है, हिलाना नहीं है उसको सोल्यूशन को, और क्रिस्टल्स को एलो करना है कि वो बॉटम पे बैठ जाएं नीचे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे आपने जैसे हम बात करें मतलब कि ग्लास के ऊपर, मतलब सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर आपने क्या ऑब्जर्व किया ग्लास में, यानी कि सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर आप ग्लास में क्या ऑब्जर्व करते हो। तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट करता है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में, क्या रेट ऑफ मिक्सिंग जो है हम कह सकते हैं चेंज करता है वो टेम्परेचर के साथ, यानी कि टेम्परेचर अप डाउन होता है, क्या रेट ऑफ मिक्सिंग पे भी इसका हम कह सकते हैं कि मतलब कि कोई इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने ऊपर की, अब ये बोलते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। देखिए कंक्लूजन ये है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, दैट इज़ वो पोजेस करते हैं जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मीन्स मूव करना, भाई मूव कर रही है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी फास्ट होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की, उसकी भी हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो 3 एक्टिविटीज़ में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो इंटरमिक्स करते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर, ठीक है। मतलब जैसे कि हम बात करें वो खुद ब खुद क्या करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, वो स्पेसेस ऑक्युपाई कर लेते हैं पार्टिकल्स के बीच में, इनके बीच में स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये इंटरमिक्सिंग जो है पार्टिकल्स की 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर की अपने दम पे, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हीटिंग पे डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट हो, जब भी आप हीट करेंगे तो वो क्या होगा, हीटिंग पे डिफ्यूज़न फास्टर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम आपको कल पढ़ाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो तब तक के लिए जय हिंद।